ये क्या? पुरी की गली में बच्चों के साथ खेलता एक साधारण बालक और अगले ही दिन मंदिर में वही लीला दिखी। क्या सचमुच जगन्नाथ जी बालक बनकर उतर आए थे? बहुत समय पहले की बात है। समुद्र की शीतल हवाओं और शंखनाद के बीच स्थित जगन्नाथ मंदिर में एक सुबह कुछ अलग सी अनुभूति थी। आरती और भोग की सभी विधियां पूर्ण हो चुकी थीं, पर सेवायतों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रभु जगन्नाथ के मुख पर बाल सुलभ चंचलता झलक रही हो। कहते हैं जब प्रभु ये देखना चाहते हैं कि धरती पर भक्ति किस रूप में जीवित है, तब वे बालक बनकर भक्तों के बीच उतर आते हैं। उसी दिन एक ऐसी ही लीला घटित होने वाली थी। मंदिर के पीछे बसे एक साधारण मोहल्ले में बच्चे रोज की तरह खेल रहे थे। कोई कंचे खेल रहा था, कोई मिट्टी के खिलौने बना रहा था, तो कोई गिल्ली डंडा लेकर दौड़ रहा था। खेल के बीच अचानक एक नया बालक वहां आ खड़ा हुआ। उसके वस्त्र साधारण थे, पैर नंगे थे और आंखें असाधारण रूप से बड़ी और चमकदार थीं। चेहरे पर ऐसी मासूम मुस्कान थी जिसे देखकर अनायास ही मन खिल उठे। किसी ने नहीं पूछा कि वो कौन है। बच्चों ने बस इतना कहा, आओ खेलो। बालक भी खेल में शामिल हो गया। आश्चर्य ये था कि जहां वो बालक होता, वहां खेल में झगड़ा नहीं होता। हारने वाला भी हंसता और जीतने वाला भी। बच्चों को लगने लगा कि आज खेल कुछ अलग ही आनंद दे रहा है। उसी बीच एक दुबला पतला बालक बिट्टू चुपचाप खेल से अलग बैठ गया। उसके पेट में तेज भूख थी। घर में सुबह से कुछ नहीं पका था। वो किसी से कुछ कह नहीं पाया, बस सिर झुकाकर बैठा रहा। नए बालक की दृष्टि उस पर पड़ी। वो उसके पास गया और बोला, तुम खेल क्यों नहीं रहे? बिटुल ने धीमे से कहा, भूख लगी है। बालक ने अपनी जेब टटोली, कुछ नहीं मिला। उसने बच्चों को बुलाकर कहा, अगर सब थोड़ा थोड़ा निकाल दें तो क्या हम इसे खिला सकते हैं? बच्चों ने पहले एक दूसरे की ओर देखा। किसी के पास आधी सूखी रोटी थी, किसी के पास थोड़ा गुड़, किसी के पास मुट्ठी भर चावल। सबने मिलकर एक बड़े पत्ते पर रख दिया। बच्चों को लगा कि इतना थोड़ा खाने से क्या होगा, पर बालक ने मुस्कुराकर कहा, जब बांटकर खाते हैं तब थोड़ा भी बहुत बन जाता है। बिट्टू ने खाना शुरू किया। वो एक को खिलाकर दूसरे की ओर बढ़ता गया। आश्चर्य ये था कि पत्ते पर रखा भोजन कम ही नहीं हो रहा था। सब बच्चे खाते गए और फिर भी थोड़ा बचा रहा। बच्चों की आंखें फैल गईं। किसी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? बालक हंस पड़ा। भूख को सबसे ज्यादा डर बांटने से लगता है। उसी समय मोहल्ले की एक वृद्धा वहां आई। उसने बच्चों को देखकर कहा, दिन भर खेलते रहते हो। तभी उसकी दृष्टि पत्ते पर गई। उसने देखा कि इतने बच्चों ने खा लिया, फिर भी भोजन शेष है। उसने उस बालक के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू बहुत बड़ा होकर लोगों का पेट नहीं, दिल भरेगा। बालक ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। शाम होते होते बच्चे थक गए। उन्होंने नए बालक को अगले दिन फिर आने को कहा, पर वो बालक धीरे धीरे भीड़ में विलीन हो गया। अगले दिन बच्चे बहुत देर तक उसकी प्रतीक्षा करते रहे, पर वो नहीं आया। उधर मंदिर में एक और आश्चर्य हुआ। भोग लगाने के बाद सेवायतों ने देखा कि प्रसाद का एक भाग ऐसा लग रहा था मानो किसी बालक ने उसे चखा हो, और प्रभु के चरणों के पास वही पत्ता रखा हुआ था जिस पर बच्चों ने भोजन बांटा था। तभी सब समझ गए, कल मोहल्ले में जो बालक बच्चों के साथ खेल रहा था वही स्वयं प्रभु जगन्नाथ थे। उन्होंने बाल लीला के माध्यम से ये सिखाया कि भक्ति केवल मंत्रों और पूजा तक सीमित नहीं है। भक्ति वहाँ भी है जहाँ कोई भूखे के साथ अपना कौर बांटता है, जहाँ खेल में भी प्रेम होता है और जीत हार का अहंकार नहीं होता। उस दिन के बाद मोहल्ले के बच्चों में बदलाव आ गया। वो रोज थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा करते और किसी न किसी भूखे को खोजते। वो कहते, आज हम भी जगन्नाथ के साथ खेल रहे हैं। किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि उन्होंने ये शिक्षा कहाँ से पाई। इस जगन्नाथ बाल लीला का सार यही है। प्रभु उपदेश नहीं देते, वे बालक बनकर जीना सिखाते हैं। जहाँ निष्कपट हंसी है, जहाँ बांटने का भाव है, वहीं जगन्नाथ बाल रूप में आज भी खेल रहे हैं। जय जगन्नाथ।